से समय और शक्ति की हानि होती। देखिए, आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है आपके जीवन में? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो कोई बोलेगा कि मेरे पास 5-6 लाख रुपए का एक सेट है, सोना, मैंने ईंटें बनवा रखी हैं सोने की, वो कीमती हैं। या मेरा घर जो है वो कई करोड़ रुपए का है, मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, सबसे कीमती चीज़ मेरे पास ये है। तो वास्तविकता में सबसे कीमती चीज़ है क्या हमारे पास जीवन में, ये बात। तो आपसे पूछिए कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई ये मेरे पास है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये मेरे पास कीमती है ना? आप ऐसा बोलेंगे। या मेरे पास ये चीज़ है, या मेरे पास धन बहुत सारा है, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, मेरे पास बहुत सारा है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो क्या वास्तविकता में ऐसा है क्या? मतलब सबसे कीमती चीज़ मनुष्य के पास जो है वो है समय, क्योंकि समय को आप रिपीट नहीं कर सकते। जो चला गया चला गया। आपने कभी देखा है, अब मैं 50 का हुआ हूँ, अब मैंने बटन दबा दिया है, अब 50 से 49 की तरफ चलूँगा, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं उल्टा होना शुरू करूँगा। अब मैं जब फिर जवान हो जाऊँगा ना, फिर आगे बढ़ूँगा। फिर तो मैं अपनी जो उम्र है वो 20-25 साल से 40-50 साल के बीच में रखूँगा, बस ऐसे जीवन बिताऊँगा। ऐसा हो सकता है क्या? आप अपने समय को वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? आप इस समय को, तो जब आप अपने समय को वापस नहीं ला सकते हैं, तो जो समय आपको निकला जा रहा है, ये भी सोच लेना चाहिए कि उस समय में करना क्या था, और जो आप कर नहीं रहे हैं उस समय खराब कर रहे हैं। तो ये लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न जो हम करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में, वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लूट रहा है? आपका समय। उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? आपका सारा समय कहाँ चला जा रहा है? अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए जा रहा है। और ये सुख सुविधाएं जो आपके पास हैं, क्या आप साथ लेकर जा सकते हैं? क्या हमारा घर जो है, जाने के बाद हम बुक करके चले जाते हैं कि यमदूत इसे भी उठाकर साथ ही लेके चलना है, ऐसी मैं बैठ कर ही जाऊँगा, हाँ गाड़ी मेरी जो है ये मत छोड़ो, ये भी साथ लेके चलो, तो ये मुझे बहुत प्रिय है, मैंने अपनी उम्र गुजारी है, हाँ। और लास्ट में ये शरीर भी आपको साथ नहीं ले जाने देंगे। नहीं, आपको पता है ना, ये सब बात सबको पता, सत्य है। हमारे तो इधर अंग्रेजों का कब्रिस्तान है, और इधर जो है शमशान है, मुक्ति द्वार है इधर। नहीं, तो आप सोचिए कि ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि शरीर ले जा नहीं सकते ना, या तो दबाएंगे या जलाएंगे, यही काम करेंगे आप यहाँ पर, वो आप नहीं ले जा सकते। जब शरीर को नहीं ले जा सकते, तो क्या शरीर से संबंधित चीज़ों को ले जा सकते हैं क्या? वो भी नहीं ले जा सकते। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र में जैसे ही बच्चे को होश आता है, उसे सबसे पहले क्या चीज़ सिखानी चाहिए कि मनुष्य जीवन में भक्ति विशेष है, यही करने के लिए शरीर मिला है। हम क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ाई लिखाई करो। जो हम पढ़ाई लिखाई कराते हैं वास्तविकता में पढ़ाई लिखाई नहीं है ना। पढ़ाई लिखाई तो वो है जो शास्त्रों में दी गई, उसे कहते हैं विद्या। हम पढ़ाते हैं अविद्या, क्योंकि हम विद्या से दूर भागने का उनको तरीका बताते हैं कि देखो विद्या जो है वो तो ये है, लेकिन हमें जो है इस जगत में सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त की जाएं, उसके लिए धन कमाना है, और धन कमाने के लिए आपको नौकर बनने की आवश्यकता है। तो आप नौकर बनिए, और नौकर बनने की शिक्षा हमें दी जाती है। पैदा तो हम नौकर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे से बड़े होते हैं नौकर बनने की शिक्षा हमें दी जाती है, और बाद में हम नौकर बन के बड़े खुश हो जाते हैं कि अब मुझे पैसा मिल रहा है और अब मैं इससे इंद्रिय तृप्ति करूँगा। तो अपना पूरा मनुष्य जीवन जो है वो बेकार कर देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है उन सब चीज़ों की, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें, अगर सही है आपने मान लिया कुछ कमाया, तो आपके पास अगर थोड़ा भूमि का टुकड़ा, श्री प्रभुपाद बताते थे, देखिए कि कल्चर हमारा कैसा था। आप देखिए, आपके कल्चर पे मत जाइए, हमारा जो शुरू का कल्चर है उससे देखिए। शुरू में हमारा कल्चर कैसा था? व्यक्ति जो है वो खेती करता है ना,
अब खेती करने में कोई गुलामी की तो बात नहीं है, वो अलग बात है कि समाज ऐसा बटा हुआ है विद्या के कारण। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो आपके पास ज़मीन है, आप उसमें खेती करिए, अन्न उगाइए, अन्न उग गया आपके पास, और खेती से ही सारी चीज़ें आप देखते हैं, खाने पीने कपड़े वगैरह सब पेड़ों से, उन सब से आता है, वो सब आपको मिल गया। रहने के लिए और क्या चाहिए, इस जगत में जीने के लिए और क्या चाहिए। आज भी बहुत गर्मी का माहौल है, अगर जून के महीने में भी ना आप किसी जंगल के इलाके में जाइए, अब जंगल तो खैर आपको कम ही मिलेंगे, अगर आप जून के महीने में भी किसी खेत में जाएंगे जहाँ पर आसपास शहर ना हो, गांव में जाइए, रात्रि के समय वहाँ ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पेड़ है और धरती जो है वो ठंडी रहती है, मिट्टी ठंडी रह जाती है, मिट्टी बहुत गर्म नहीं होती। ये जो हमने कंक्रीट के घर बनाए हैं ये गर्म हो जाते हैं, तो मिट्टी गर्म नहीं होती। तो मिट्टी वाले उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो रात्रि में भी आराम से वहाँ पर रह सकते हैं, और पेड़ों के नीचे आप दिन भर बैठिए, पेड़ों की छांव में बैठिए, वहाँ भी आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, हवा चलती रहती है और ऐसे ही वो जीवन रहता है। तो वास्तविकता में जो चीज़ें सुख सुविधाएं जो हम देखते हैं वो वास्तविकता हमारे जीवन को नीचे ले जा रही है, जीवन का स्तर को डाउन कर रही है। आप चीज़ों के आदी हो रहे हैं लेकिन आपका शरीर जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। अब आप देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो रहा है क्योंकि हम सुविधाएं ज़्यादा लेने लगे। पहले व्यक्ति मेहनत करके खाता था तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता था, अब धीरे धीरे मेहनत खत्म होती जा रही है और शरीर अस्वस्थ होता जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जीवन का स्तर नीचे गिर रहा है। हम माने नहीं इस बात को, अलग बात है कि हम ना मानना चाहें, लेकिन वास्तविकता में सत्यता तो यही है, सत्य तो यही है। आप ना मानना चाहें, आंख बंद कर लें, वो अलग बात है। जैसे सिंगापुर में, हम लोग सिंगापुर में थे कल, तो वहाँ पर नॉर्मली बहुत क्राइम रेट बहुत कम है। तो वहाँ पर एक वो एडवर्टाइज लिखते थे, और एडवर्टाइज जो था वो था कि लो क्राइम डजंट मीन नो क्राइम, कि अगर लो क्राइम है, कम अपराध है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध मुक्त है, अपराध है। और फोटो क्या बना के रखते थे कि एक पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग होता है, उसने अपना मुंह जो है ना नीचे मिट्टी में दे रखा है। मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप आंखें बंद कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं या आप देख नहीं रहे। अपराध हो रहा है तो हो ही रहा है ना, आपकी आंख बंद कर लेने से ये नहीं होगा कि अपराध खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम लो है तो इसका मतलब नो क्राइम है, क्राइम है। तो उसी तरह से क्या है कि हम अगर इस बात को ना समझें कि हमारा जीवन का स्तर घटता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये घटेगा नहीं। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को समझकर और उसका उपाय ना ढूंढें तो फिर से हमारा जो पतन है नहीं, वो सही नहीं होगा। हम पतन की ओर ही जा रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आगे तो चीज़ों को ऐसा ना किया जाए। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के रूप में अगर आप सोचें कि मैं अपना समय आर्थिक विकास में दूं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो बहुमूल्य चीज़ है वो है समय, वो आपका चला जा रहा है। आज आप देखिए कि आपके जीवन में मोबाइल ने एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया है। पहले मोबाइल नहीं था तो जीवन कुछ और था, आज जीवन ऐसा हो गया है कि किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, नहीं किसी के पास किसी समय नहीं है। अपना मोबाइल लेके सब व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हैं, अपना मोबाइल है बस उसी में लगे रहते हैं। आप हर चीज़ पे देखभाल ख़त्म होती जा रही है, केयर ख़त्म होते जा रहे हैं, रिलेशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। आज किसी को बर्थडे विश करना होता है, एक फ़ोटो डाल दी व्हाट्सएप पर, हैप्पी बर्थडे, बस हो गया। एक नकली केक बना के डाल दिया, पर खा लेना भाई, हो गया तुम्हारा बर्थडे। फ़ोन करने का भी ख़त्म हो गया। पहले जब स्मार्ट मोबाइल नहीं थे तब फ़ोटो वोटो सब ये नहीं भेज पाते थे, वीडियो नहीं भेज पाते थे, तो कॉल ही कर लेते थे और भाई जन्मदिन मुबारक हो ये सब कह देते थे। आज वो सबकी भी छुट्टी हो गई,
एक रेडीमेड वो हाथ में थमा दिया है, आपने उठाया उधर फेंक दिया, लो तुम्हारा बर्थडे, वो भी ऐसे ही करते हैं। फिर इसने भी मुझे व्हाट्सएप पे किया था, ले भैया व्हाट्सएप पे वापस ले ऐसा हो गया है, बातचीत भी नहीं रही है एक दूसरे से। और कुछ समय बाद जब दूर रहते हैं तो रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जब हमारा आपसी उठना बैठना ख़त्म होता है ना, तो व्यवहार ख़त्म होता है, तो दूर रहते रहते ना दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं, फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है। तो यही कल्चर जो है हमारा आ रहा है। इस कल्चर का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी शिक्षा ही नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है। हमने आधुनिकता के नाम पर अपना सारा कल्चर खराब कर दिया। जो हमारे संस्कार हैं वो सारे खराब होते चले जा रहे हैं। बच्चों को भी नहीं मिलेगा, हमें नहीं है तो बच्चों को भी नहीं है। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, तब हम बच्चों को दिखाएंगे। पहले हम समझें कि समय की उपयोगिता क्या है। हम सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे हैं, हमें तो पैसा होना चाहिए, बस पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और उस पैसे का करना क्या है? सुख सुविधाएं बस। अरे जो इतनी सुख सुविधाएं लिए पहले ही बैठे हैं इस जगत के अंदर, आपने उन्हें नहीं देखा कितने परेशान हैं। आप देखिए, चलिए अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान का जिक्र आजकल काफ़ी है न्यूज़ चैनल्स में। आप देखिए कि वहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी जनरल हो या प्रेसिडेंट हो, वो सब अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ? और उसके बाद हालत क्या होती है? या तो देश छोड़कर भागते हैं, हाँ? कितने सारे या तो मारे गए हैं या कितने सारे जो हैं वो दूसरे देशों में रह रहे हैं। किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता वो क्या कर रहे हैं वहाँ? पैसे ही तो इकट्ठा कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आतंकवादी ज़्यादा ही धार्मिक होते हैं क्या? नहीं, लालच दिया जाता है, इतना धन मिलेगा आप ये कार्य करिए। लोग पत्थर फेंक रहे हैं, क्यों? आपको लगता है फ्री में पत्थर फेंक रहे हैं? सारे तो नहीं फेंकते पैसा मिलता है, धन मिल रहा है, चलो वही डाल दो पत्थर। हर गलत काम करने के लिए पैसा मिलता है। नहीं तो कोई धर्म जो है वास्तविकता में देखा है तो कौन सा धर्म जो है वो सिखाता है कि दूसरे को मारो? कोई समझ नहीं आता। अगर देखो, आप देखोगे तो हर व्यक्ति प्रचार करता है हमारा धर्म तो शांति का धर्म है, हर कहता नहीं व्यक्ति। तो फिर ये ऐसे ऐसे लोग कहाँ से निकल आते हैं? और कौन इनको प्रेरित करता है? धन करता है और कोई नहीं करता। पैसा मिलता है गलत कार्य करने के लिए, ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए वो गलत कार्य करते हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता है, कौन करेगा? बाद में पकड़े जाते हैं, जेल होती है, सजा हो जाती है। नहीं तो करने वाले कौन है? जो जिनको लग रहा है कि ऐसा, क्योंकि धार्मिक उन्माद जो है वो इतना आसान नहीं है। हमसे कोई कहे कि देखो ये मनुष्य जीवन मिला है, जैसे प्रहलाद महाराज, हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हाँ, हम जगह जगह हम धार्मिक प्रोग्रामों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कितना हमारे ऊपर असर होता है। आप सोचिए, जैसे ही आप बाहर निकलते प्रवचन सुन के याद आता है अरे हम परिवार वाले लोग हैं भाई, नहीं हमें तो परिवार भी देखना है, हमें तो ये भी देखना है, वो भी देखना है, हमें ये करना, हमारे इस बस का नहीं चाहता ना। हमें थोड़ी सब घर बार छोड़ के हिमालय पे जाना, नहीं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार पहले से कहते थे, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो हमें थोड़ी ऐसे करना है, हमें तो अपना एकदम दिखाई देता है परिवार है भाई। नहीं, ज़्यादा धार्मिक मत हो जाओ, कहीं पता चला परिवार से ही छोड़ के भागे। शिक्षा ना होने की वजह से ऐसा फीलिंग आती कि धर्म का पालन करने से आप परिवार छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए भगवान राम पारिवारिक थे कि नहीं थे? परिवार था कि नहीं था? माता सीता थी, उनके पारिवारिक थे। भगवान कृष्ण है, उन्होंने भी वैवाहिक जीवन लिया ना। भगवान बुद्ध थे, वो भी वैवाहिक थे। तो ऐसे देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो भगवान उसको अलग कर देते। तो ऐसा पारिवारिक जीवन में भक्ति कर सकते हैं, इसीलिए तो भगवान वो जीवन लेकर बता रहे हैं। सिर्फ करना क्या है? करना ये है कि अपना जो समय है उस समय में प्रधानमंत्री करें कि वास्तविकता में भक्ति के लिए समय मिला है तो कम से कम आप पूरा नहीं, पूरा समय ना दें, लेकिन कुछ समय तो दिन में निकालें कि ये काम तो अपने लिए कर लो कम से कम। आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, नहीं, आप अपने जीवन को देखिए कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए तो जी नहीं रहे हैं। दूसरे कौन है? आपका जो मन है वो वास्तविकता में आपका शत्रु है।
अगर आप देखेंगे अभी जो हमारी स्थिति है वास्तविकता में हमारा शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो हमें वो कार्य नहीं करने देता जो कार्य करने के लिए हम आए। अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है या कोई ऑफिस जा रहा है और वहाँ पर कोई व्यक्ति उसे वो काम ना करने दे जिसके लिए उसको पैसा मिलता है। नहीं, जैसे पुलिस में कोई व्यक्ति है तो उसको अपराध रोकने के लिए सैलरी मिलती है। अब कोई व्यक्ति जो उसे अपराध रोकने के बजाय अपराध बढ़ाने के लिए पैसा दे, हाँ, तो वो अपराधी बन गया, खुद भी अपराधी बन गया। तो उसका शत्रु हुआ ना, जो उसको गलत रास्ते पे चला, क्योंकि जब पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। तो ये मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? शत्रु हुआ। जो हमें गलत रास्ते पे चला रहा है वो हमारा शत्रु हुआ। तो वास्तविकता में हमारा जो मन है वो हमें वो कार्य नहीं करने देता जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जीवन मिला। तो वो अभी हमारा शत्रु है। उसको मित्र बनाना है अपने मन को। और वो इतनी आसानी से नहीं बनता मित्र ना, क्योंकि उसने कितने जन्मों से वो शत्रुता का ही रोल निभाया है। वो कितने जन्मांतर से आपका शत्रु रहा है, क्योंकि वो आपको यही बांधे रखता है। आप मनुष्य शरीर मिलता है, आपको कहीं प्रवचन सुनने के लिए मिलता है, नहीं, थोड़ा सा आपकी आत्मा जो है उस तरफ जागती है, थोड़ा आप प्रयास करते हैं और मन कह देता है अरे भाई और बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ अभी इतना समय इन सब चीज़ों में दोगे, अभी नहीं, रुको थोड़ा सा रुको। और वो क्या करता है, वो आपके उस समय को एंगेज करके भौतिक विकास में, भौतिक आर्थिक विकास में लगा देता है। आपका समय जो था वो चला गया और फिर आप यहीं फंस गए, फिर से आपने वही शरीर लिया और फिर आप इस जगत में फिर वही कष्ट भोगने के लिए। तो अगर हमारा मन हमारा मित्र बन जाए तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिर वो हमें वो कार्य करने देगा जो कार्य हम करने के लिए आए हैं।